हेलो फ्रेंड। आज हम स्टार्ट करते हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसको हम एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था एक न्यूमेरिकल रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग पे, उस पर कांस्टेंट लोडिंग लग रहा था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वेरिएबल लोडिंग का ये सवाल है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आइदर कांस्टेंट लोडिंग का क्वेश्चन आ सकता है या हम लोग के लिए वेरिएबल लोडिंग का ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग दोनों के लिए तैयार रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट अ सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बीयरिंग। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था पिछले लेक्चर में कि क्वेश्चन में ये गिवन है कि हम लोग क्या देखना है, सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बीयरिंग। तो हमारे दिमाग में ये पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग को डाटा बुक में डाटा टेबल में क्या देखना है, सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बीयरिंग। ठीक है, तो हमारा आधा क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाता है कि ये कौन सा बॉल बेरिंग है। अगर ये गिवन है तो डाटा टेबल में हम लोग क्या देखना है वो पता चल जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। बेरिंग विथ द ऑपरेटिंग साइकिल लिस्टेड बिलो विच विल हैव ए लाइफ ऑफ 15,000 आवर। ठीक है, 15,000 घंटे इसका लाइफ है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में देखे थे हम लोग, उसमें ईयर क्या था, 5 साल दिया हुआ था। ठीक है, तो 5 साल को हम लोग ने क्या किस में कन्वर्ट किया था, आवर्स में। ठीक है, फिर उसको एक बार रिवाइज करते हैं। 5 साल में अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक साल में कितने वर्किंग डे है, ठीक है, हम लोग उससे मल्टीप्लाई करेंगे उस ईयर को। अगर नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या लेंगे, 300 300 डे वर्किंग डे, यानी 300 वर्किंग डे होगा एक ईयर में। ठीक है, तो 15,000 घंटा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे 15,000 आवर देखेंगे तो हम लोग दिमाग में क्या आना चाहिए, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रिवॉल्यूशन में। किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, रिवॉल्यूशन में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखे थे फॉर्मूले में C=WL/10⁻⁶ ठीक है, तो जो L की वैल्यू थी उसमें रेटिंग लाइफ जो थी वो रिवॉल्यूशन में है, तो हम लोग उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रिवॉल्यूशन में। उसका फार्मूला भी है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है उसका स्पेसिफिकेशन। ठीक है, क्या क्या है, फंक्शन फ्रैक्शन ऑफ साइकिल। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ साइकिल मतलब पूरे जो टाइम है उसका कितना फ्रैक्शन किस टाइप्स ऑफ लोड, उस पर रेडियल लोड क्या था, थ्रस्ट लोड क्या था, स्पीड क्या थी उसकी बेरिंग की, और सर्विस फैक्टर क्या था। तो ये सब चीज़ हम लोग को ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग को सर्विस फैक्टर नहीं देखना होगा। ठीक है, सर्विस फैक्टर नहीं देखना होगा डाटा टेबल से, तो एक काम हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है, देखते क्या क्या गिवन है। फ्रैक्शन ऑफ साइकिल 1/10 साइकिल, यानी 1/10 के लिए क्या दिया हुआ है, हैवी शॉक, हैवी शॉक लोडिंग है। और ये रेडियल, इस पर लोडिंग कितना लग रहा है, 2000 न्यूटन। थ्रस्ट लोडिंग कितना है, 1200। ठीक है, हम लोग डिस्कस किए थे कल, थ्रस्ट लोडिंग को हम लोग एक्सियल लोडिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, थ्रस्ट कोई नया टर्म नहीं है, एक्सियल लोडिंग का ही दूसरा पार्ट है, तो हम लोग उसको WA ही लिखेंगे। ठीक है, स्पीड कितनी है उसकी, 400 RPM। ठीक है, और सर्विस फैक्टर कितना है, 3। ये सर्विस फैक्टर देखिए यहाँ गिवन है, तो हम लोग को डाटा बुक में हम सर्विस फैक्टर नहीं सर्च करना है, ऐसा कि नहीं सर्विस फैक्टर हम लोग अपना सर्च करना शुरू करें। जो भी यहाँ पे डाटा या जो भी पहले से गिवन है, तो एग्जामिनर ऐसे ही सेट किया करता है क्वेश्चन कि उसके आंसर उसी हिसाब से होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डाटा बुक में सर्च नहीं करेंगे सर्विस फैक्टर। ठीक है, आगे आते हैं। फिर अगेन नेक्स्ट 1/10 के लिए लाइट शॉक है, इसका रेडियल लोड कितना है, 15,000। ठीक है, 1000, सॉरी ये 15,000 नहीं होगा, ये 1500 होगा। ठीक है, ये 1500। ठीक है, 1500 न्यूटन है। ठीक है, एक्सियल लोड जो हमारा है उसको हम लोग थ्रस्ट लोड भी है, वो क्या है, 1000 रिवोल्यूशन। RPM कितनी है, 500। ठीक है, सर्विस फैक्टर कितना है, 1.5। अगेन सर्विस फैक्टर दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट 1/5 फ्रैक्शन ऑफ साइकिल के लिए मॉडरेट शॉक लोडिंग है। ठीक है, और रेडियल लोड कितना है, 1000। थ्रस्ट WA कितना है, 1500। स्पीड कितनी है, 600। और सर्विस फैक्टर कितना है,
2, ठीक है। 3/5 यानी नेक्स्ट जो लास्ट 3/5 है उसमें नो शॉक कंडीशन है, नो लोड नहीं है, नो शॉक है, शॉकिंग नहीं लग रही है। नो लोड कंडीशन अलग होता है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। नो शॉक कंडीशन है। रेडियल कितना है, रेडियल लोडिंग कितनी है 1200, थ्रस्ट लोडिंग कितनी है WA 2000, स्पीड इन RPM कितना है 800 और ये क्या है 1, ठीक है। ये नो शॉक देख रहे हैं हम लोग, मॉडरेट यूनिफॉर्म टाइप्स ऑफ लोड है, जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे, डाटा टेबल में निकल देखे थे, ठीक है। तो सर्विस फैक्टर उसके लिए 1 है। आगे आते हैं हम लोग, ये यहाँ पे क्या है, एज्यूम रेडियल एंड एक्सियल लोड फैक्टर टू बी 1 and 1.5, यानी x और y की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1 और 1.5, यानी हमारा काम और आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, एक वैल्यू दे दिया है 1 और 1.5 जो हम लोग डाटा बुक्स में खोजते, उसके पहले ये वैल्यू दे चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधे यहीं से उठा के अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो डाटा बुक के लिए हम लोग को सर्विस फैक्टर नहीं देखना है और एक्स और वाई की वैल्यू नहीं देखनी है, ठीक है, समझ में आया। रिस्पेक्टिवली एंड इनर रेस रोटेट, ठीक है। तो हम लोग का मेन काम क्या था, मेन क्या क्या देखना है, सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग, और ये जो क्वेश्चन हम लोग को दिया है इसमें सर्विस फैक्टर डाटा बुक का एक काम आज यहाँ आसान हो गया और दूसरा काम कहाँ आसान हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू में। देखते हैं अब गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे जैसे सॉल्व किया हुआ है वैसे सॉल्व करेंगे। पहले एक क्वेश्चन रहेगा, फिर यहाँ पे गिवन लिखेंगे, स्टेप मार्किंग में हम लोग को मार्क मिल जाता है। LH, ठीक है, रेटिंग लाइफ इन आवर, ये कितना है 15,000 घंटे, ठीक है। WR1 यहाँ पे ये देखिए WR1 कितना है 2000 न्यूटन, WA1 कितना है 1200 न्यूटन, N1 400 एंड KS1, ये सर्विस फैक्टर यहाँ पे 3 है। सिमिलरली नेक्स्ट 1/10 के लिए यहाँ पे WR2, WA1, N2 एंड KS2, ठीक है। नेक्स्ट WR3, WA3, N3 एंड KS3, ठीक है। अगला जो लास्ट दिया हुआ है WR4 के लिए 1200, ठीक है, यहाँ पे WA4 के लिए 2000 और यहाँ पे N4 दिया है 800 RPM और KS की वैल्यू 1 है, ठीक है। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1.5। एग्जाम में भी हम लोग को ये गिवन लिखना है, ठीक है। एक प्रैक्टिस रहेगा, तो एग्जाम में हम लोग को अगर स्टेप मार्किंग कहीं एग्जाम में करना चाहता होगा तो गिवन लिखेंगे तो उसमें मार्किंग मिल जाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, ये इस फॉर्मूले से हम लोग हैबिचुएटेड हैं, पिछले क्लास में देखे थे ये फार्मूला, W इज इक्वल टू एक्स इंटू वी इंटू WR प्लस वाई इंटू WA इंटू KS सर्विस वेक्टर, ठीक है। अब जो वैल्यू यहाँ पे है उसको पहले पुट कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा, सब में वही पुट करेंगे। x सबके लिए एक ही है 1, ठीक है। y सबके लिए एक ही है 1.5। v की वैल्यू हम लोग बार बार बोल रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि v की वैल्यू 1 होगी फॉर मोस्ट ऑफ द बियरिंग, ठीक है, सबके लिए मोस्ट ऑफ। सिर्फ एक केस में 1.2 है, वो स्पेशल केस है, जनरली वो क्वेश्चन नहीं आते, अगर आएगा भी तो हम लोग को बता देगा कि v की वैल्यू क्या है 1.2 लेनी है, तो कंफ्यूज नहीं होना हम लोग को, ठीक है। तो v इक्वल टू 1 फॉर मोस्ट ऑफ द बेरिंग, तो ये एक एक्सप्रेशन क्या हो गया, w इज इक्वल टू WR क्योंकि x की वैल्यू 1 है प्लस 1.5 y की जगह 1.5 WA इंटू KS, यानी हम लोग यहाँ KS WR और WA की वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पे लोड जो वेरी कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ साइकिल के साथ वो लोड आ जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। W1, ठीक है, W1 ये किसके लिए है 1/10 साइकिल के लिए, पहले 1/10 साइकिल के लिए। WR1 की वैल्यू 2000 प्लस 1.5 इंटू WA1 की वैल्यू 1200 इंटू 3, ये कितनी आ गई 11,400 न्यूटन, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही दिमाग में रखिएगा। W2 की वैल्यू, W2 की वैल्यू क्या है WR2 प्लस 1.5 WA2 इंटू KS2, ठीक है। इसको यहाँ पुट किए इसके करस्पॉन्डिंग तो वैल्यू क्या आ गई 4,500 न्यूटन। आगे आते हैं, W3 की वैल्यू WR3 प्लस 1.5 WA3 इंटू KS3, ठीक है। तो WR3 क्या हो गया 1000 प्लस 1.5 इंटू 1500 इंटू 2, ये क्या हो गया 6500 न्यूटन, W3 आ गया। W4 आ गया W4 प्लस 1.5 इंटू WA4, तो ये क्या हो गया WR4 1200 है
इंटू 1.5 इंटू 2000 इंटू 1। ठीक है, ये क्या आ गया 4200 न्यूटन। ठीक है, ये W1 W2 W3 W4 4 क्यों निकला, क्योंकि हम लोगों को पता है ये वेरिएबल लोडिंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे W1 W2 W3 W4 4 निकलेगा। पिछले क्वेश्चन में जो हम लोग देखे थे उसमें 4 नहीं था, उसमें एक ही W था। क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट लोडिंग के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कांस्टेंट लोडिंग में ये W की वैल्यू चेंज नहीं होगी, समझ में आया। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल लोडिंग में ये W की वैल्यू चेंज होगी। तो हमारे दिमाग में आ गया कांस्टेंट लोडिंग क्वेश्चन कैसे करना है और वेरिएबल लोडिंग क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, अब आते हैं लाइफ ऑफ द बीयरिंग इन रिवॉल्यूशन। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन शुरू हुआ था 15,000 घंटे पढ़ते ही मैंने क्या बोला दिमाग में क्या आना चाहिए कि अगर ये आवर में है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर ये आवर में है तो किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ गया। ठीक है, हाँ अनलेस अनटिल अगर ये रिवॉल्यूशन में दिया होता तो लोग इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो फिर सबके लिए अलग अलग रिवॉल्यूशन दिया होता। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो क्या होगा, सबके लिए रिवोल्यूशन अलग अलग होगा, L1 L2 L3 L4 ऐसे 4 रिवोल्यूशन देंगे। हो सकता है टेबल में कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो कि टेबल में साइड में रिवोल्यूशन दे दे, तो हम लोग उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबके लिए L1 L2 L3 L4 अलग अलग 4 निकलेगा। ठीक है, अगर 4 हमारे यहाँ पे कंडीशन है तो। ठीक है, यहाँ पे L क्या है 60 इंटू एन इंटू एल एच। ठीक है, तो 60 इंटू एन, अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू एज इट इज रख रहे हैं, एल एच गिवन है 1500 सॉरी 15,000, तो 15,000 आवर। ठीक है, ये क्या आ गया 0.9 इंटू 10 पावर 6 एन रिवॉल्यूशन, 0.9 इंटू 10 पावर 6 एन रिवॉल्यूशन। अब ये एन क्यों यहाँ रखे हैं, क्योंकि हम लोग देखें अभी क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन स्पीड जो आरपीएम में है ये सबके लिए अलग अलग है, 400 500 600 800। ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू अलग अलग है, तो जैसे ही सबके लिए L1 L2 L3 L4 निकालेंगे तो n की वैल्यू पुट करेंगे और ये हमारी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं n को एज इट इज छोड़ दिए हैं, दिमाग में रखेंगे। लाइफ ऑफ द बियरिंग फॉर 1/10 साइकिल, पहले 1/10 1/10 साइकिल के लिए लाइफ ऑफ बियरिंग निकालें, तो ये क्या हो गया L1 इज इक्वल टू 1/10, 1/10 है तो 1/10 इंटू 0.9 यही वाला। ठीक है, इंटू 10 पावर 6 इंटू N1। अब देखिए यहाँ पे अभी जैसे डिस्कस किए N1 रखेंगे पहले के लिए, अरे N1 क्या है 400, तो ये क्या है 36 इंटू 10 पावर 6 रिवोल्यूशन। ऐसे हम लोग L2 L3 और L4 निकालेंगे। ठीक, ऐसे निकालना है। से फॉर एग्जांपल यहाँ L3 क्या है 1/5 के लिए, तो यहाँ कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो L3 हमारा क्या है 1/5, तो ये क्या किसके 1/5 इंटू 0.9 इंटू 10 पावर 6 इंटू n, L3 के लिए कितना था 600, तो ये क्या आ जाएगा 600। ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है L3 इज इक्वल टू 108 इंटू 10 पावर 6 रिवॉल्यूशन, ये इसी के बराबर है। ठीक है, ये आपको समझने के लिए लिखे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, कैल्सी से चेक भी कर सकते हैं, जिसके पास कैल्सी है तो इसको साथ साथ सॉल्व करता रहेगा तो चेक हो जाएगा। ठीक है, तो L1 की वैल्यू आ गई इतनी, L2 की वैल्यू 45 इंटू 10 पावर 6 रिवॉल्यूशन आ गया, L3 की वैल्यू आ गई यहाँ पे ऐसे ही, L4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5 इंटू 0.9 10 पावर 6 इंटू 800। ठीक है, यहाँ पे 800 दिया हुआ है। ठीक है, तो 800 आ जाएगा, तो ये L4 की पहले से मैं निकाल चुका हूँ, पहले से वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकली हुई है। ठीक है, आप लोग चाहें तो ऐसे मल्टीप्लाई 1 बाय 1 करेंगे, आप एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम में L1 जैसे निकला है वैसे L2 निकालेंगे, L3 निकालेंगे, L4 निकालेंगे, कोई चीज़ स्किप नहीं करना है। आगे आते हैं हम लोग अब जो हम लोग L1 और W1 निकाले हैं, जो L1 और W1 निकाले हैं उसका यहाँ यूज, ये फार्मूला भी हम लोग देख चुके हैं इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड का। इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड जो हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे देखेंगे जो वीडियो अपलोड किए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है यहाँ पे N1 था, N1 N2 N3 N4, यहाँ पे N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। ठीक है, तो यहाँ पे N1 रिवोल्यूशन के टर्म में था, यहाँ पे लाइफ के टर्म में है। ठीक है, वहाँ पे क्या था रिवोल्यूशन, यहाँ पे लाइफ के टर्म में। ठीक है, लाइफ एंड रिवोल्यूशन टर्म में उसको कन्वर्ट किए हैं, तो L1 प्लस L1 L2 L3 L4। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो पिछला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वहाँ N1 था, यहाँ L1 है, तो क्या हो गया W इज इक्वल टू L1 ब्रैकेट में W1 क्यूब
प्लस L2W2 क्यूब प्लस L3W3 क्यूब प्लस L4W4 क्यूब अपॉन L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 टू द पावर 1/3। यहाँ पे 1/k था फॉर्मूले में, ठीक है। तो 3 क्यों है? क्योंकि ये डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है। बार बार फोकस करें, बॉल बेरिंग के लिए k की वैल्यू 3 होती है और रोलिंग बेरिंग के लिए क्या है 10/3 वैल्यू होती है, ठीक है। इतना हम लोग को पता है। अब जो वैल्यू आई है, ठीक है, L1 W1 L2 W2 L3 W3 L4 W4 अपॉन L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ठीक है, टू द पावर 1/3। ये थोड़ा लंबा चला गया तो पेज के बाहर, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। पुट करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 5767 न्यूटन। आप लोग कैल्सी से करेंगे, कैल्सी सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है। तो कैल्सी सॉल्व करने पे आप लोग को भी यही वैल्यू आएगी 5767 न्यूटन। क्योंकि यहाँ देखिए 10 पावर 6 से यहाँ भी नीचे 10 पावर 6 तो बहुत बड़े बड़े टर्म तो कट जाएंगे, ठीक है। क्या आएगा 5767 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब ये L1 L2 L3 और L4, ठीक है, ये क्यों निकाल रहे हैं, इसको सबको ऐड करेंगे L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आ गया 621 और 10 पावर 6 रिवोल्यूशन। ये सबको ऐड क्यों किया? क्योंकि हम लोग को फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक, क्योंकि ये हम लोग को फार्मूला पुट करना, फार्मूला भी यहाँ पे 1/3 है, ठीक है, 1/3 बॉल बेरिंग है इसलिए, ठीक है, डीप ग्रुप बॉल बेरिंग है इसलिए 1/3 यहाँ छूट गया था, ठीक है। एल की वैल्यू आ गई 36 जो 10 पावर 6, ये 621/10 पावर 6 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो डायनेमिक लोड रेटिंग कितना है C इज इक्वल टू W ब्रैकेट में L/10 पावर 6 टू द पावर 1/3, ठीक है। C यहाँ पे W की वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं 5767 न्यूटन, 621 इंटू 10 पावर 6, ये L की वैल्यू हम लोग यहाँ अभी निकाले हैं इंटू अपॉन 10 पावर 6 टू द पावर 1/3, और ये कितनी आ गई 49193 न्यूटन, 49.193 किलो न्यूटन। सी की वैल्यू क्या आ गई 49.193 किलो न्यूटन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे टेबल से सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेरिंग नंबर कितना है 215, जिसका सी की वैल्यू 52 किलो न्यूटन है। अभी हम देखते हैं तुरंत, अभी हम टेबल ओपन करते हैं और टेबल में देखेंगे कि सी की वैल्यू 52 किलो न्यूटन किसे करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो वहाँ 215 ही आएगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आर एस खुरमी का डायरेक्ट टेबल हम यूज कर रहे हैं, वहाँ से ये ले रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरर कैटलॉग, ठीक है, मैन्युफैक्चरर कैटलॉग, ठीक है। सी की वैल्यू के बाद देख लेंगे 49.13 किलो न्यूटन है। तो मैन्युफैक्चरर कैटलॉग में देखिए यहाँ पे सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेरिंग है, सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेरिंग है। तो हम लोग कहाँ देखना है सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेरिंग वाले कॉलम में ही देखना है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, ये अलग अलग है, हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो तो उसके हिसाब चेंज करेगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन क्या है सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेरिंग है, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर था 49.13 किलो न्यूटन, ठीक है। सी की वैल्यू यहाँ पे देखिए, सी की वैल्यू 49.13 किलो न्यूटन कहाँ पे है, नहीं है इधर नहीं है। अगले पेज पे आते हैं, सॉरी ये 48 हम लोग को दिख, सॉरी यहाँ पे अभी इधर नहीं है, ये देखते हैं 34 56 ज़्यादा हो गया, ये 48 यहाँ पे दिख रहा है 214, ठीक है 214, ठीक है। इसके बाद यहाँ 52 दिख रहा है। ये वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेरी करके निकल जा रहा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वेरी करके निकल जा रहा है, तो वैल्यू कैंसिल ले रहे हैं। ये 48 है, ये हमारा वैल्यू कितना है 49.13 किलो न्यूटन, इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो लोग कहाँ आएंगे 52 किलो न्यूटन वाले पे, ये सी की वैल्यू है, और इसका करस्पॉन्डिंग बेरिंग नंबर क्या है 215। ये सी की वैल्यू, ये सी नॉट की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है, कंफर्म समझ में आ गया। ये सी की वैल्यू है और ये सी नॉट की वैल्यू है, सी की वैल्यू 215 किलो न्यूटन आ गया हमारा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 215 किलो न्यूटन, और हमारा बस ये आंसर करके जिसका 215 आएगा उसको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।